हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल तैयारी बिगनर्स की। ये वीडियो जो रहेगा, आर्मी में जो बेटियां हैं उन्हें बराबर का हक मिल गया है। स्थायी कमीशन को आदेश जारी कर दिया गया है। इससे पहले एक वीडियो हमने बनाया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए कुछ समय मांगा था, तो उसके लिए अब ये जो है कल स्थायी कमीशन दे दिया गया है। चयन बोर्ड सभी जरूरी औपचारिकताएं हैं जल्दी पूरी कर लेगा। अब सेना में भी 10 शाखाओं में मिलेगा स्थायी कमीशन। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिया था 1 माह का वक्त। यही वीडियो हमने आपको बनाया था। सेवानिवृत्ति की उम्र तक मिलेगा सेवा का लाभ। एसएसपी अधिकारियों को नहीं मिलती है पेंशन। सेना में पेंशन पाने के लिए कम से कम 20 साल की सेवा जरूरी है, लिहाजा शॉर्ट सर्विस कमीशन से आए अधिकारियों को पेंशन की सुविधा नहीं मिलती है। अब महिला अधिकारियों को भी ये पेंशन लाभ मिलेगा। युद्ध अभियानों में तकनीकी कारणों से स्थायी नियुक्ति नहीं की गई। लंबी कानूनी लड़ाई के बाद महिला अधिकारियों को सेना में स्थायी कमीशन का रास्ता साफ हो गया है, लेकिन अब भी तकनीकी कारणों से उन्हें युद्ध अभियानों में स्थायी जो अनुमति है, नियुक्ति है, वो नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी युद्ध अभियानों में भेजने के फैसले को, अपने आदेश को अलग रखा था। अभी शॉर्ट कमीशन से पुरुष अधिकारियों को 10 साल बाद स्थायी कमीशन का विकल्प मिलता है, लेकिन महिला अधिकारियों को नहीं। तो ये जो संघर्ष था काफ़ी दिनों से चल रहा था। सेना में महिलाओं के स्थायी कमीशन के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में सुनाया था फैसला। महिलाओं के हक में हक के खिलाफ खड़ी रही सरकारें, लेकिन लंबे संघर्ष के बाद मिली सफलता। बेटियों ने आखिर जीत ली जंग। अब कुछ आंकड़े हैं वो आप लोग जान लीजिएगा। वर्तमान में महिलाएं जो हैं थल सेना में 3.89% हैं, नौसेना में 6.70% है और 13.28% वायुसेना में महिलाएं वर्तमान में हैं। 1653 महिलाओं को थल सेना में आने का मौका मिला। 70% सैन्य बल युद्ध क्षेत्र से जुड़ा है, जो कि इन्फेंट्री, आर्टिलरी, आर्मर्ड कोर शामिल है, लेकिन इनमें महिलाएं नहीं हैं। 490 महिलाएं भारतीय नौसेना में कार्यरत हैं और 1905 महिलाओं को वायुसेना में आने का अवसर मिला है। 9 महिला फाइटर पायलटों की नियुक्ति जो है 2016 के बाद हुई है। 65,000 सैन्य अधिकारियों जो पद हैं वो सैन्य बल में है। भारत में पहली जो फाइटर जेट पायलट बनी है वो है अवनी चतुर्वेदी, तो ये भी याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कर दी थी सारी दलीलें खारिज और कहा था सरकार महिलाओं की शारीरिक क्षमताओं का सवाल उठाती है। 70 साल बाद भी मानसिकता में बदलाव नहीं किया। सेना में उच्च समानता लानी होगी। 30% महिलाएं युद्ध क्षेत्र में है। स्थायी कमीशन से इनकार पुराणपंथी है। महिलाएं बराबर हैं, पुरुषों के सहायक नहीं। आज़ादी के 70 वर्ष बाद महिला अधिकारियों को लेकर दिए जा रहे तर्क लकीरों के फकीर जैसे लगते हैं। गर्भावस्था, मातृत्व, घरेलू जिम्मेदारियों की वजह से सैन्य सेवा में ज़्यादा चुनौतियां हैं। यह उस मानसिकता का उपजा तर्क है जो मानता है कि महिलाएं केवल घरेलू काम के लिए हैं। सामाजिक व मानसिक कारण बता महिलाओं को अवसर से वंचित करने की कोशिश दिखती है, जबकि कैप्टन तान्या शेरगिल और कर्नल सोफिया कुरैशी ने देश का मान बढ़ाया है। भेदभाव नहीं झलके। जस्टिस DY चंद्रचूड़ व जस्टिस अजय रस्तोगी 17 फरवरी 2020। महिलाओं को कमान में नियुक्ति न देना और केवल स्टाफ अपॉइंटमेंट तक सीमित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। समानता के अधिकार में 2 वर्गों के प्रति अतार्किक और गैर वाजिब भेदभाव नहीं झलकना चाहिए। आधी आबादी से ही नाइंसाफ़ी। 40,825 कुल अधिकारी हैं भारतीय फौज में। 1653 महिला अधिकारी हैं। 157 को 24 साल के बाद पुनर्नियुक्ति मिल जाती है। तो ये जो आंकड़े हमने आपको बताई दिए, बढ़ते गए कामयाबी के कदम। 1990 की शुरुआत में शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए 14 वर्ष के लिए सेनाओं में महिलाओं का आना शुरू हो गया था। 2011 में SSC से आने वाली महिलाओं को न्यायिक और शिक्षा से जुड़ी 3 सेवाओं में स्थायी कमीशन का आदेश दिया गया। 15 अगस्त 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा महिलाएं स्थायी कमीशन के लिए गैर युद्ध सेवा क्षेत्र के लिए पात्र। 25 फरवरी 2019 में सरकार ने SSC से आने वाली महिला अधिकारियों को युद्ध में मदद करने वाले सिग्नल्स इंजीनियर्स, आर्मी, एविएशन, एयर डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स, आर्मी सर्विस बिफोर आर्मी, ऑर्डिनेंस कोर, इंटेलिजेंस में स्थायी कमीशन का आदेश दे दिया था। सेना ने 10 विभागों में महिलाओं के स्थायी कमीशन के आदेश जारी होने के साथ ही बेटियों ने हक और समानता की एक बड़ी जंग जीत ली है। देश की सर्वोच्च अदालत ने महिलाओं को स्थायी कमीशन के पक्ष में फैसला 2011 में ही सुना दिया था, पर सरकारें उनके कमज़ोर होने की दलीलें देती रहीं।
सेना में महिलाओं को बराबरी का हक न देने के लिए सरकार ने तो यह तक कह दिया था कि पुरुष अफसर महिलाओं की बात नहीं सुनेंगे। लंबी लड़ाई के बाद जीत महिलाओं की हुई, वे अब पुरुषों के बराबर सेना में कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगी, कमान पोस्ट भी संभालेंगी। 17 फरवरी 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को स्थायी कमीशन देने का फैसला सुनाया था। केंद्र सरकार ने आखिरकार बृहस्पतिवार को इसे लागू करने का आदेश जारी कर दिया। हाईकोर्ट पहुंची बराबरी की लड़ाई। सेना ने महिलाओं को स्थायी कमीशन और बराबरी की लड़ाई जनहित याचिका के जरिए 2003 में दिल्ली हाईकोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी थी। इसके बाद मेजर लीना गोराव ने 16 अक्टूबर 2006 को याचिका दायर कर महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की मांग की। सितंबर 2008 में रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि शॉर्ट सर्विस कमीशन में आने वाली महिला अधिकारियों को जज, एडवोकेट जनरल और शिक्षा कोर में स्थायी नियुक्ति दी जाए। सरकार के इस फैसले को मेजर संध्या यादव ने दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी। 3 याचिकाओं पर सुनवाई हुई थी अभी तक। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2003, 2006, 2008 में दायर याचिकाओं में सुनवाई की और 2010 में फैसला सुनाया। अदालत ने एसएससी के तहत भर्ती होने वाली महिलाओं को 14 वर्ष की सेवा पूरी करने पर पुरुषों की तरह स्थायी कमीशन देने को कहा। महिलाओं को सेवा से जुड़े दूसरे लाभ भी देने के लिए आदेश दिए गए। हाईकोर्ट के फैसले को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 2 सितंबर 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सही माना और उसे लागू करने का आदेश दे दिया। मार्च 2019 में रक्षा मंत्रालय ने चला था नया पैंतरा। 2019 में रक्षा मंत्रालय नया पैंतरा चला। रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया कि सेना के 10 विभागों में स्थायी कमीशन मिल सकता है, लेकिन यह भी कहा कि इसका लाभ उन्हें नहीं मिलेगा जो महिलाएं पहले से सेवा में। मार्च 2019 के बाद जो महिलाएं सेना में आएंगी उन्हें ही ये लाभ मिलेगा। इस फैसले का सीधा असर उन महिलाओं पर पड़ा जो बराबरी की लड़ाई लंबे समय से लड़ रही थी। महिला दोबारा अदालत पहुंची तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को कहा समान नीति लेकर आए। इसके बाद 17 फरवरी 2020 को सेना में शामिल महिलाओं को ऐतिहासिक फैसला आ चुका था। ओके, तो आर्मी में महिलाओं को मिला बराबरी का हक। सरकार ने थल सेना की सभी 10 स्ट्रीम में स्थायी कमीशन का आदेश जारी कर दिया है। आर्मी में महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा। सरकार ने उन्हें स्थायी कमीशन देने का आदेश जारी कर दिया है। महिलाओं को सेना सभी 10 स्ट्रीम, आर्मी एयर डिफेंस, सिंगल इंजीनियर, आर्मी एविएशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल इंजीनियर, इन सभी में अब क्या है, एजुकेशनल कॉर्प में परमानेंट कमीशन मिल जाएगा। ओके, इस बात की जो पुष्टि है डॉक्टर जो रमेश पोखरियाल निशंक जी हैं, जो कि हमारे मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, इनका निर्वाचन क्षेत्र उत्तराखंड हरिद्वार है, इन्होंने भी इस बात पे बधाई दी है। भारतीय सेना में महिलाओं को समान अवसर प्रदान करने के लिए मोदी सरकार को बधाई। अब सेना के सभी 10 हिस्सों में महिलाओं को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाएगा। वास्तविक महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए इस ऐतिहासिक कदम के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार। ओके, तो ये जो वीडियो था काफ़ी फ्रूटफुल था, नॉलेजेबल था और एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि याचिका कब कब दायर की गई थी, कितनी बार सुनवाई हुई और कितने पदों पर स्थायी कमीशन दिया गया। ये सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए।